तो कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी को पता है मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की काफी महत्वपूर्ण ये क्लास चला रखी है और इस क्लास के अंतर्गत हम आदिकाल करने लग रही हैं भाई। ठीक है, आदिकाल आज हम कंप्लीट कर लेंगे। पार्ट 5 हम अपना क्या है आज कंप्लीट हो जाए नहीं। ये आदिकाल में जितने भी क्वेश्चन आंसर है, जितने भी पंक्तियां हैं, जितने भी कथन है, वो आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे भाई। ठीक है, आगे से कल से अपना भाई जो भक्ति काल है वो स्टार्ट हो जाएगा। और आप सभी को पता है सोमवार मंगलवार को एनसीईआरटी की आपको क्लास मिलती है। ठीक है, 4 दिन आपको हिंदी साहित्य की मिलती है। टीजीटी की मैं इसलिए नहीं करवा रही एनसीईआरटी क्योंकि मैंने काफी बार करवा रखी है, चैनल पर है भी, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, और संडे को हम एक दिन हिंदी व्याकरण की क्लास रखते हैं, 1-1.5 घंटे के आसपास की अपनी क्लास होती है। ठीक है, तो भाई और ये क्लास आपको 7 से लेके 8 बजे मिल जाती है सुबह। तो क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना है और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें भाई। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में लिखें मैडम पीडीएफ, तो आपको वो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। विद्यापति जो है इनसे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो विद्यापति का समय किस कालखंड का माना गया है। विद्यापति का भी समय पूछा है, कौन से कालखंड का माना है। तो कौन से का माना, 1350 से 1450 ईस्वी तक का माना है। विद्यापति के गुरु का क्या नाम है, तो क्या नाम था भाई, तो पंडित हरि मिश्र था। क्या था विद्यापति के गुरु का नाम, पंडित हरि मिश्र। विद्यापति किस स्थान के निवासी थे, तो बिहार के दरभंगा जिले के बिपसी गांव के निवासी थे भी विद्यापति। विद्यापति द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ कौन से है, तो कौन से विद्यापति के संस्कृत ग्रंथ, तो शैव सर्वस्व सार और गंगा वाक्यावली। ठीक है, दोनों के दोनों ग्रंथ क्या है, संस्कृत भाषा के हैं विद्यापति जी के। विद्यापति द्वारा रचित अवट ग्रंथ कौन कौन से, तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये क्या है अवट भाषा के ग्रंथ रहेंगे। विद्यापति की मैथिली रचना कौन सी है, तो भाई पदावली और गोरक्ष विजय, ये क्या है नाटक है, दोनों के दोनों क्या है मैथिली भाषा की रचनाएं हैं। गोरक्ष विजय किस भाषा में रचित हुई, तो इसका गद्य भाग तो संस्कृत में था और पद्य भाग मैथिली भाषा में था। तो आपको ध्यान रखना, काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है इसके विषय में। आगे है, विद्यापति की अन्य प्रमुख रचनाओं में कौन से ग्रंथ शामिल है, तो कौन से ग्रंथ शामिल है, तो दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक वर्ण, कृत्य आदि ये विद्यापति जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और काफी बार पेपर में पूछी जा चुकी है भैया। आगे क्वेश्चन है, विद्यापति किन राजाओं के दरबारी कवि थे, तो किन के थे, तिरहुत के राजा सिर सिंह और कीर्ति सिंह के ये दरबारी कवि थे विद्यापति। भाई तिरहुत के राजा थे सिर सिंह और कीर्ति सिंह। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति को विभिन्न विद्वानों ने किन के रूपों में देखा है, तो श्रृंगारी, भक्त और रहस्यवादी कवि के रूप में देखा विद्वानों ने विद्यापति को। विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं, तो भाई जो विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हुए विद्वान पूछे कौन से हैं, तो हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्र, सुभद्रा झा, रामकुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी, ये विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले विद्वान कौन से हैं, तो बाबू ब्रज, नंदन साहे, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को भक्त कवि माना है। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानने वाले विद्वान कौन से हैं, तो भाई जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र, इन्होंने भी विद्यापति को रहस्यवादी कवि माना है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा है, तो जातीय कवि कहा है बच्चन सिंह ने विद्यापति को। महमोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को किस रूप में स्वीकार किया है, तो भाई पंचदेव उपासक के रूप में स्वीकार किया है विद्यापति को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को क्या कहा है, तो भाई क्या कहा है भाई पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को निराला जी ने, तो नागिन की लहर कहा है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को क्या कहा है? तो श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि। आगे क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के पदों के संबंध में क्या विचार व्यक्त किया? उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे से देखने के कारण कुछ लोगों ने विद्यापति के पदों को भी आध्यात्मिक संकेत मान लिया है। विद्यापति के प्रशंसकों द्वारा दी गई उपाधियों में कौन कौन सी प्रमुख है? तो अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है, कवि शेखर भी, कंठहार भी, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचान, मैथिली कोकिल। ठीक है, मैथिली कोकिल भी विद्यापति को कहा जाता है भैया। विद्यापति किस संप्रदाय के कवि थे? तो शैव संप्रदाय से संबंधित थे विद्यापति। कीर्तिलता की रचना किस रूप में हुई थी? तो भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई थी भी कीर्तिलता की रचना। कीर्तिलता में किसका चित्रण मिलता है? तो कृति सिंह के चित्र का ये है भी ग्रंथ। कीर्ति पताका में किसका चित्रण मिलता है? तो शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण हमें देखने को मिला है। हिंदी में विद्यापति को किस परंपरा का प्रवर्तक माना जाता? भाई हिंदी में पूछा गया विद्यापति को किस परंपरा का प्रवर्तक माना गया? तो कीर्तन गीत परंपरा का माना गया प्रवर्तक विद्यापति को। आगे विद्यापति की रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन आंसर है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस भाषा के ग्रंथ है? तो अवध भाषा के है। पदावली किस भाषा की रचना रहेगी? मैथिली भाषा की है भैया। शैव सर्वस्व सार किस भाषा की रचना है? तो संस्कृत की है। गंगा वाक्यावली किस भाषा में रचित है? संस्कृत में है। गोरक्ष विजय किस प्रकार की रचना है? तो एक नाटक है भाई। विद्यापति की पदावली मुख्यतः किस काव्य परंपरा से संबंधित थी? तो कीर्तन गीत परंपरा से संबंधित थी। अब जो अमीर खुसरो है इनके विषय में देखते हैं। अमीर खुसरो का समय क्या माना गया है? तो 1253 से 1325 ईस्वी माना गया है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो अबुल हसन रहेगा भाई अमीर खुसरो का वास्तविक नाम। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को किस बोली का आदि कवि कहा जाता है? तो खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर कितने राजाओं का आरोहण देखा है? अमीर खुसरो ने भी पूछा गया है, अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर कितने राजाओं का आरोहण देखा है? तो 11 राजाओं का आरोहण देखा है अमीर खुसरो ने दिल्ली के। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को क्या संज्ञा दी है? तो क्या दी है? महाकवि या कवियों में राजकुमार कहा भाई अमीर खुसरो को भी। ठीक है, इतिहास डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। विद्वानों के अनुसार अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या लगभग 100 है। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाओं में कौन कौन सी विधाएं बताई गई है? तो खालिक बारी है, पहेलियां है, मुकरिया, दो सुकने हैं और गजलें हैं। ठीक है, आगे है अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियों में किसकी प्रधानता है? ठीक है, जो अमीर खुसरो है इनकी पहेली और मुकरियों में किसकी प्रधानता है? तो उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता रहेगी। अमीर खुसरो की खालिक बारी किस प्रकार की रचना है? अमीर खुसरो की खालिक बारी जो है किस प्रकार की रचना है? तो शब्दावली काव्यात्मक रचना जिसमें विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग मिलता है। अमीर खुसरो की रचनाओं में किस लोक काव्य विधा का विशेष महत्व है? पहेली और मुकरियों का भी विशेष महत्व है। अमीर खुसरो की पहेलियों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो उनमें उक्ति वैचित्र्य और मनोरंजन ढंग से प्रश्न प्रस्तुत करने की विशेषता बताई गई है। अमीर खुसरो की एक प्रसिद्ध पहेली में थाल किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो भाई ये आकाश के लिए प्रयुक्त हुआ है थाल। अमीर खुसरो की रचनाओं में हिंदी के प्रति उनकी रुचि किस बात से स्पष्ट होती है? उन्होंने हिंदी में संवाद और काव्यात्मक अभिव्यक्ति को महत्व दिया है। आगे अमीर खुसरो को हिंदी साहित्य के इतिहास में किस दृष्टि से विशेष महत्व प्राप्त है? तो अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं भाई। विद्यापति के गुरु कौन है? पंडित हरिमिश्र है। विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस भाषा में है? अवध में है भाई। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली है। गोरक्ष विजय में भाषा विन्यास क्या है?
तो जो गद्य भाग है वो संस्कृत में और पद्य भाग क्या है, मैथिली में है। और गोरख विजय क्या एक नाटक है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन है। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या है, निजामुद्दीन औलिया है। दोनों क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। अमीर खुसरो को किस बोली का आदि कवि कहा जाता है, तो किस बोली का आदि कवि कहा जाता है, खड़ी बोली का। विद्यापति को हिंदी में किस परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है, तो कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। विद्यापति किस संप्रदाय के कवि थे, तो शैव संप्रदाय के कवि थे। कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में हुई है, तो भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है कीर्तिलता की रचना। आगे देखते हैं, विद्यापति की संस्कृत रचनाओं में शैव सर्वस्व सार के अतिरिक्त कौन सी रचना, तो गंगा वाक्यावली भी रहेगी। विद्यापति की अवट भाषा की प्रमुख रचनाएं कीर्तिलता कीर्ति पताका है। विद्यापति की मैथिली रचनाओं में पदावली के साथ कौन सी रचना है, तो गोरख विजय ही ये नाटक है भाई। गोरख विजय में पद्य किस भाषा में है, तो मैथिली में है। और गोरख विजय में जो गद्य है ये किस भाषा में है, संस्कृत में है। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की दुर्गा भक्ति तरंगिणी किस प्रकार की रचनाओं की सूची में दी गई है, तो विद्यापति की अन्य प्रमुख रचनाओं की सूची में है भाई ये भी। विद्यापति की अन्य रचनाओं में भू परिक्रमा के साथ कौन सी रचना है, दान वाक्यावली है। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है, तो ये विद्यापति की है, काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। विभाग सार किस कवि की रचना है, तो विद्यापति की रहेगी। लिखनावली काफी महत्वपूर्ण है, भी काफी बार पेपर में पूछी जा चुकी रचना है, तो किस कवि की रचना है, तो ये भी विद्यापति की है। विद्यापति विद्वानों के मत, तो देख लेते हैं विद्यापति के बारे में जो विद्वान है उनके मत। तो हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को किस रूप में माना है, तो श्रृंगारी कवि के रूप में माना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने विद्यापति को किस रूप में माना है, तो श्रृंगारी कवि के रूप में माना है। सुभद्रा झा ने विद्यापति को किस रूप में माना, तो श्रृंगारी कवि के रूप में माना भी। राम कुमार वर्मा ने विद्यापति को किस रूप में स्वीकार किया, तो इन्होंने भी श्रृंगारी कवि के रूप में स्वीकार किया है। रामविक्स बेनीपुरी ने विद्यापति को किस रूप में स्वीकार किया है, तो श्रृंगारी कवि के रूप में स्वीकार किया है। आगे है, बाबू ब्रजनंदन सहाय ने विद्यापति को किस रूप में माना है, तो भक्त कवि के रूप में माना है। श्याम सुंदर दास ने विद्यापति को किस रूप में माना है, तो भक्त कवि के रूप में माना है भाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को किस रूप में माना है, तो भक्त कवि के रूप में माना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने विद्यापति को किस रूप में माना, तो इन्होंने भी रहस्यवादी कवि के रूप में मान लिया है। नागेंद्र गुप्त ने विद्यापति को किस रूप में माना, तो रहस्यवादी कवि के रूप में माना इन्होंने भी। जनार्दन मिश्र ने विद्यापति को किस रूप में माना, तो रहस्यवादी कवि के रूप में माना है। विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा, बच्चन सिंह ने। विद्यापति को पंचोदेव उपासक किसने स्वीकार किया, तो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी ने किया है। विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। नागिन की लहर पदावली के श्रृंगारिक पदों के संदर्भ में किसने कहा है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ठीक है, विद्यापति के पदावली जो है इनकी वो और उनके पद देख लेते हैं। विद्यापति के पदों में किस प्रकार के भाव की चर्चा मिलती है, तो श्रृंगारिक तथा भक्ति परक भाव की मिलती है। पदावली के निम्न पदांशों में किस प्रकार की काव्यात्मक अभिव्यक्ति दिखाई गई है, तो श्रृंगारिक भाव की अभिव्यक्ति दिखाई गई है। सरस बसंत समय भला पावली दक्षिण पवन बह धीरे किस रचना से संबंधित पद्यांश है, तो विद्यापति की पदावली से संबंधित है। ठीक है, और ये जो है पूछे जाते हैं, पंक्तियां पूछ ली जाती है। सुधामुख के विही निर्मल बावला पद्यांश किस कवि की पदावली से संबंधित है, भी पदावली से संबंधित है, तो विद्यापति की पदावली है। रखने रखने नैन कौन अनुरसई ये पद किसकी पदावली संबंधित है, तो ये विद्यापति की पदावली संबंधित है। विद्यापति के पदों में वसंत का चित्रण किस पद में मिलता है, तो सरस बसंत समय भला बावली इस पद में मिलता है। आगे है, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक पंक्ति किस कवि के पद से संबंधित है, तभी विद्यापति के पद से संबंधित है। आगे, हिंदू बोले तुरही निकार छोड़ तुर्का धमकी मार पंक्ति में किन समुदाय का उल्लेख है, तो हिंदू और तुर्कों का है। आगे है, विद्यापति के किस पद में जाति और विवाह संबंधी विचार व्यक्त हुए हैं, तो जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक वाले पद में। आगे है,
बालचंद विजवाहु भाषा दुहू नहीं लगन दुज्जन हाशा। में किस भाषा का उल्लेख है? तो विजवाहु भाषा का उल्लेख है। और ये पंक्ति किसकी है? विद्यापति की है। आगे देखते हैं, भी पंक्ति दे रखी है। च मन तूती हिंदुम और रासत पुरसी। पद्यांश में तूती हिंद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये अमीर खुसरो के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। अमीर खुसरो ने अपने लिए तूती हिंद शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया? तो हिंदुस्तान की भाषा में अपनी अभिव्यक्ति के संदर्भ में किया है। अमीर खुसरो की पहेलियों में किस प्रकार की अभिव्यक्ति प्रमुख है? तो मनोरंजक और उक्ति वैचित्यपूर्ण अभिव्यक्ति। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पहेली में एक थाल मोती से भरा में थाल किसका प्रतीक है? तो आकाश का है। आगे है, एक थाल मोती से भरा पहेली में चारों ओर क्या फैला हुआ बताया गया है? तो थाली आकाश के चारों ओर फैले हुए मोती अर्थात तारों का बिंब है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी रचनाओं में खड़ी बोली के आरंभिक रूप का महत्वपूर्ण प्रयोग मिलता है। विद्यापति की कीर्तिलता में किसका वर्णन है? तो कीर्ति सिंह का। कीर्ति पताका में किसकी वीरता और उदारता का चित्रण हुआ है? तो सिर सिंह की। विद्यापति की रचना में संस्कृत, अवध और मैथिली इन तीनों भाषाओं का प्रयोग मिलता है या नहीं? तो हाँ, इन तीनों भाषाओं का प्रयोग हमें उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। आगे है, विद्यापति के संबंध में आचार्य शुक्ल का मत किस विषय से जुड़ा हुआ? तो उनके पदों के आध्यात्मिक अर्थ ग्रहण करने से। आगे है, विद्यापति की पदावली को आध्यात्मिक संकेत मानने के संबंध में किस विद्वान का कथन दिया गया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विद्यापति के संबंध में पंचोदय उपासक और जातीय कवि ये दोनों विशेषण किन विद्वानों से संबंधित है? तो पंचोदय उपासक हरप्रसाद शास्त्री ने और जातीय कवि बच्चन सिंह ने कहा विद्यापति को। विद्यापति के संबंध में मैथिल कोकिल उपाधि किस तथ्य को दर्शाती है? तो मैथिल काव्य में उनकी विशिष्ट लोकप्रियता और महत्व को दर्शाती। देसिल बैना सब जन मिठा पंक्ति किस रचना से संबंधित है? कीर्तिलता से है और विद्यापति की है ये। रज्जुलुत असलाम बुद्धि विक्रम में बलेहारल पंक्ति किस रचना से संबंधित है? तो कीर्तिलता से रहेगी। आगे है, मारंत राय रणरोल पंडु वेदनी हाहा सद हुए पंक्ति किस रचना के पद्यांश में? तो कीर्तिलता के पद्यांश में है भैया। आगे है, कतहु तुरुक बरबरक वार जाइते बेगार धरा ये पंक्ति किस रचना संबंधित है? कीर्तिलता से रहेगी। आगे है, जय सुरसा होई समम भाखा पंक्ति किस रचना से संबंधित है? तो ये कीर्तिलता से है भैया। पुरुष कहानी हा कह जसु पथावे पुत्र पंक्ति किस रचना से संबंधित है? तो कीर्तिलता से है भैया। विद्यापति की है सभी पंक्तियां। बालचंद्र विजवाहु भाषा पंक्ति किस रचना से संबंधित है? तो कीर्तिलता से ये भी। आगे है, रखने रखने नैन कोई अनुरसई ये पद किस रचना से संबंधित है? तो ये पदावली से रहेगा। आगे है, सुधा मुख के विही निर्मल बाला पद किस रचना से संबंधित है? तो पदावली से है। आगे है, सरस बरस समय भला पावली पद किस रचना से संबंधित है? पदावली से रहेंगे अभी। अब इनकी पहेलियां देख लेते हैं अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो की पहेली एक नार ने अचरज किया का उत्तर क्या है? तो दिया और बाती रहेगा। एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया पहेली में किस वस्तु का संकेत है? तो दिया बाती का संकेत है। आगे है, एक नार दो को ले बैठी टेढ़ी होकर बिल में बैठी इस पहेली का उत्तर क्या रहेगा? तो पाजामा है। आगे है, अर्थ 23 का बूझेगा मुंह देखी तो सूझेगा इस पहेली का क्या उत्तर रहेगा? दर्पण है भाई। अमीर खुसरो की दी गई पहेलियों में किस प्रकार की वस्तु का आधार बनाया गया है? दैनिक जीवन की परिचित चूक वही कुछ बात ऐसी दे छोड़ भयो परदेसी किस भाषा रूप का उदाहरण है? तो ब्रज भाषा रूप का उदाहरण है। एक नार पिया को भानी तनवा को सरगो जो पानी किस भाषा रूप का उदाहरण है? तो ब्रज भाषा रूप का उदाहरण रहेगा ये भी। आगे है, चाम मास बाके नहीं नेक वाला पद्यांश किस भाषा रूप में दिया गया है? तो ब्रज भाषा रूप में है। उज्जवल वरण अधीन तन एक चित दो ध्यान किस प्रकार की रचना का उदाहरण? तो ब्रज भाषा के दोहे या गीत का उदाहरण है।
खुसरो रेन सुहाग की जागी पी के संग किस भाषा में रचित है? तो ब्रज भाषा में। खुसरो की है भी सभी पंक्तियां। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारी केस किस भाषा रूप का उदाहरण है? तो ब्रज भाषा का है। और किसकी पंक्तियां है ये? तो किसकी है? अमीर खुसरो जी की रहेगी। मोरा जोबना नवेला भयो है गुलाल किस प्रकार के साहित्यिक उदाहरण में दिया गया है? तो अभी ब्रज भाषा के दोहे और गीत में है। जे हाल मिसकी मुकुल तगाफुल दुराए नैना किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। और ये सभी के सभी अमीर खुसरो जी की पहली कथन थे भी। सभी के सभी अमीर खुसरो जी की पंक्तियां थी। गोरखनाथ के छंदों में 9 लाख पातरी आगे नाचे किस प्रकार का उदाहरण है? तो गोरखनाथ के छंद का ये उदाहरण रहेगा। आगे है अंजन माही निरंजन भेद्यो किस कवि के छंद से संबंधित है? तो गोरखनाथ के पद से संबंधित है भैया। नाथ बोले अमृतवाणी किसके छंद में मिलता है? तो गोरखनाथ के छंद में मिलता है। गुरु के जे निगुरा न रहीला पंक्ति किससे संबंधित है? गोरखनाथ के छंद से है भी पंक्तियां। गोरखनाथ की पंक्तियां है ये। आगे अवधू रहियो हाटे बाटे रूप बिरखे की छाय अवधू रहियो हाटे बाटे रूप बिरख की छाया किस कवि के छंद का उदाहरण? तो गोरखनाथ के छंद का उदाहरण है। स्वामी तुम्हें गुरु गुसाई क्या भी स्वामी तुम्हें गुरु गुसाई किसके छंद से संबंधित है? गोरखनाथ के छंद से संबंधित है। अग्नि अंतर की त्यागो माया पंक्ति किस कवि के छंद में दी गई? तो गोरखनाथ के छंद में दी गई है। आगे है दुविधा मेटी सहज में रहे किसके छंद का उदाहरण है? तो गोरखनाथ के छंद का उदाहरण है। जोहे पिंड सोही सोही ब्रह्मंड ये ठीक है। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मंडे तो पंक्ति किसके छंद में मिलती है? तो गोरखनाथ के छंद में मिलती है। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा किस कवि से संबंधित पंक्ति है? तो गोरखनाथ से संबंधित है पंक्ति। कृपा के छंद है ये देख लेते हैं इनकी पंक्तियां। कुकरिपा के छंदों में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग दिखाई देता है? तो अपभ्रंश प्राचीन हिंदी के रूप का। कुकरिपा के छंदों में हाड़ निवासी खमण बतारे वाला पद्यांश किससे संबंधित है? हाड़ निवासी खमण बतारे तो कुकरिपा के छंद से संबंधित है। आगे है सुसरी नींद गेल बूढ़ी जागो किस कवि के छंद का उदाहरण थे? कुकरिपा के छंद का उदाहरण है। इनकी पंक्तियां है आपको ध्यान रखना भी ये पंक्तियां। राजनीति पाइये ज्ञान पाइये सुजानिए किस ग्रंथ से लिया गई पंक्ति है? तो पृथ्वीराज रासो से है पंक्तियां। उक्ति धर्म विशाल से राजनीति नवरस किस ग्रंथ से संबंधित है? तो पृथ्वीराज रासो से संबंधित पंक्तियां रहेगी। कुटिल के सुदेश पूर्ण परिचित पिक सद किस ग्रंथ से संबंधित पंक्ति है? तो पृथ्वीराज की पंक्तियां भी ये भी। आगे है रघुनाथ चरित हनुमत कृत वाला पद्यांश किस ग्रंथ से लिया गया? तो पृथ्वीराज रासो से लिया गया है। अब लौकिक साहित्य से जो लौकिक साहित्य है इससे पंक्तियां देखेंगे। लौकिक साहित्य को देख लेते हैं। डोला मारूरा दूहा किस शताब्दी में रचित प्रसिद्ध प्रेम काव्य है? तो 11वीं शताब्दी में रचित प्रसिद्ध प्रेम काव्य रहेगा। अगला क्वेश्चन है डोला मारूरा दूहा मूलतः किस छंद में रचित है? तो दोहा छंद में रचित है भैया। आगे है डोला मारूरा दूहा का विस्तार किस कवि ने किया? तो कुशल राय नामक कवि ने किया है। कुशल राय ने डोला मारूरा दूहा का विस्तार किस शताब्दी में किया? तो 17वीं शताब्दी में किया है। कुशल राय ने डोला मारूरा दूहा में क्या जोड़कर उसका विस्तार किया? तो कुछ चौपाइया जोड़कर उसका विस्तार किया है। डोला मारूरा दूहा का मूल कवि किसे बताया गया? तो कल्लोल को बताया गया है। डोला मारूरा दूहा में किन की प्रेम कथा का वर्णन है? तो डोला नामक राजकुमार है और मारवाणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है भाई इसमें। डोला मारूरा दूहा की महत्वपूर्ण पंक्तियों में किस भाव की अभिव्यक्ति प्रेम और विरह की रहेगी? वसंत विलास के विषय में देख लेते हैं भाई। वसंत विलास किस शताब्दी में रचित काव्य ग्रंथ है? तो 13वीं शताब्दी में रचित है भाई। वसंत विलास में कुल कितने दोहे हैं? तो कितने हैं? 84 दोहे हैं। वसंत विलास किस प्रकार का काव्य है? तो श्रृंगारिक काव्य रहेगा वसंत विलास। वसंत विलास में किन विषयों का मनोहारी चित्रण है? तो वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का।
वसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो केशवलाल हर्षदराय ने किया था। वसंत विलास की महत्वपूर्ण पंक्तियों में किन प्राकृतिक तत्वों का उल्लेख मिलता है? कोयल, कुंज, युवती तथा वसंत के संबंधित प्राकृतिक वातावरण का मिलता है। अब अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी से क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अपभ्रंश भाषा में कितने प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। अपभ्रंश भाषा में पाए जाने वाले 3 बंध कौन से हैं? दोहा बंध है, पदड़िया बंध है और गए पद बंध रहेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार दोहा या दूहा क्या है? तो अपभ्रंश का अपना छंद है दोहा या दूहा। चरित्र काव्यों में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो पदड़िया छंद का प्रयोग किया गया चरित्र काव्यों में। चरित्र काव्यों में पदड़िया छंद की कितनी पंक्तियों के बाद धत्ता दिया जाता है? काफी महत्वपूर्ण है। तो 8-8 पंक्तियों के बाद क्या है? धत्ता दिया जाता है। पदड़िया छंद में 8-8 पंक्तियों के बाद दिए जाने वाले धत्ते को क्या कहते हैं? तो कड़वक कहते हैं। क्या कहते हैं? कड़वक कहते हैं। जो पदड़िया छंद है इसमें 8-8 पंक्तियों के बाद जो धत्ता दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कड़वक कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्य का प्रयोग किन की रचनाओं में मिलता है? तो बोध सिद्ध सरप्पा की रचनाओं में हमें देखने को मिला है। ठीक है, हिंदी के प्रथम कवि से संबंधित देख लेते हैं मत। शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? जो शिव सिंह सेंगर इन्होंने हिंदी के प्रथम कवि किसको माना? तो पुष्य या पुंड को माना है। शिव सिंह सेंगर के मतानुसार प्रथम कवि का समय क्या था? तो 7वीं शताब्दी था भाई। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? तो सरप्पा को माना है। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार सरप्पा का समय क्या था? तो 769 ईस्वी था। राम कुमार वर्मा ने हिंदी के प्रथम कवि के रूप में किसे माना है? तो स्वयंभू को माना है। राम कुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू का समय कौन सा था? तो विक्रम की 8वीं शताब्दी रहेगा। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी के प्रथम कवि के रूप में किसे माना? तो शालिभद्र सूरी को माना है। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी का समय क्या रहेगा? तो सन 1184 ईस्वी है। बी भट्टाचार्य ने सरप्पा को किस भाषा का प्रथम कवि माना? तो बांग्ला भाषा का माना है। कवि भुआल किस शताब्दी के माने जाते हैं? तो 10वीं शताब्दी के माने जाते हैं भाई। कवि भुआल ने किस ग्रंथ का दोहा चौपाई छंद में अनुवाद किया? तो भगवत गीता का किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? तो अब्दुल रहमान को माना भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे है आदिकाल से संबंधित विद्वानों के मत। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया? तो अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग। ध्यान रखना है, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस प्रकार का युग कहा है? तो अत्यधिक विरोधी और व्यामाताओं का युग कहा है। चंद्रधर्मा गुलेरी ने राहुल सांस्कृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो पुरानी हिंदी कहा है भाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से किस प्रकार देखते हुए अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं, यानी अलग मानते हैं। कौन कौन मानते हैं अलग? हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। आगे है भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा? तो अवट कहा है। ठीक है, हिंदी के आरंभिक रूप को भोला शंकर व्यास ने क्या कहा? अवट कहा है। अमीर खुसरो और संगीत देख लेते हैं उनका। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में किन विद्वानों का जन्मदाता माना गया है? तो कव्वाली और तराना गायन शैली का क्या है? जन्मदाता माना गया है। अमीर खुसरो को किस वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है? तो सितार का माना जाता है भी। अमीर खुसरो का संगीत के क्षेत्र में प्रमुख योगदान क्या माना गया है? तो कव्वाली, तराना गायन शैली, सितार वाद्य यंत्र के विकास जन्म से उनका नाम जोड़ा जाता है अमीर खुसरो का। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को किस भाषा का प्रथम कवि माना? तो अवधी भाषा का प्रथम कवि माना। 9 लाख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा किसके छंद में है? ये गोरखनाथ के छंद में है। ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा किसके संबंधित है? तो गोरखनाथ के छंद से संबंधित है। अंजन माही निरंजन भेदिया पंक्ति में किसका भेद बताया गया? तो निरंजन का बताया गया है। आगे है तिल मुख भेटियो तेल पंक्ति किसके छंद से मिलती है? तो गोरखनाथ के छंद से मिलती है। नाथ बोले अमृतवाणी पंक्ति किससे संबंधित है? तो गोरखनाथ के छंद से संबंधित है भैया। बछेली कवली पानी, बछेली कवली पानी
पंक्ति किस छंद के उदाहरण में आती है? तो गोरखनाथ के छंद में आती है ये भी। आगे है गाड़ी पड़वा लांगी खूटा, पंक्ति किसके छंद में? तो गोरखनाथ के में भी है। चले दामामा बजले डेंटा, पंक्ति किस कवि के छंद में है? तो गोरखनाथ के छंद में है ये भी। आगे है अबूद रहियो हाटे बाटे रूप विरखे की छाया, में छाया कहाँ? छाया किसे कहा गया? तो रूप वृक्ष को कहा गया है। आगे है निजवा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया, पंक्ति में किन विकारों का उल्लेख है? तो काम क्रोध लोभ और मोह का है भी। आगे स्वामी तुम्हें गुरु गुसाई, पंक्ति किस कवि की है? तो गोरखनाथ की है। निर्बोले चेला कुण विधि रहे, तो पंक्ति किसके छंद में है? गोरखनाथ की पंक्ति है भी। दुविधा मेटी सहज में रहे, ये पंक्तियां किसकी? ये भी गोरखनाथ की है भाई। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मंडे, ये भी गोरखनाथ की पंक्ति है। अवधू मनचंगा तो कटौती में गंगा, ये भी गोरखनाथ की पंक्ति है भाई। अब कुकृपा और पृथ्वीराज रासों से देख लेते हैं। हाड़ निवासी खमन बतारे, किस कवि की छंद में? ये कुकृपा के में है। मोहरे बिगो आखन ने जाई, पंक्ति किसके छंद में? तो कुकृपा के छंद में है। ससुरी नींद गेल बूढ़ी जाग, ये कुकृपा की पंक्तियां हैं। राजनीति पाइए ज्ञान पाइए सु जानिए, ये राजनीति और ज्ञान के संबंध में पंक्ति है। उक्ति जुगति पाइए, पंक्ति किस ग्रंथ से संबंधित? तो पृथ्वीराज रासो से है। उक्ति धर्म विशाल से, ये पृथ्वीराज रासो की पंक्ति है। राजनीति नवरस, पृथ्वीराज रासो की पंक्ति है ये भी। खट भाषा पुराण च, ये पृथ्वीराज रासो की पंक्ति है। कुटिल के सुदेश स्फोट, ये भी पृथ्वीराज रासो की पंक्तियां रहेगी। आगे रघुनाथ चरित्र हनुमत कृत, ये भी पृथ्वीराज रासो की। और आज की क्लास में हमने जो आदिकाल है ये कंप्लीट कर लिया है, यानी अपने कंप्लीट आदिकाल के क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं वन लाइनर। ठीक है, तो भाई आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भी। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं भी। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।